एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अक्टूबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका फोर आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे कथन सत्य है। तो इन सारी बातों को इसमें दिया गया है, तो ध्यान से देखना है। तो 17 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस सम्मेलन में 16,000 करोड़ रुपए की जो पीएम किसान की 12वीं किस्त थी उसे जारी की गई, और इसके साथ ही भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ केंद्रीय रसायन और एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा देश का एक देश एक उर्वरक के तहत एक देश एक उर्वरक के तहत भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया गया। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो यह भी ध्यान रखना है कि एक देश एक उर्वरक योजना चलाई जा रही है, और इसके तहत यह प्लानिंग है कि देश में जो भी उर्वरक हो उसे भारत के नाम से लॉन्च किया जाएगा। और इस क्रम में सबसे पहले जो यूरिया का बैग है उसे भारत यूरिया बैग के नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो मेजबानी की जाएगी गोवा के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाइप नामक गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जारी 121 देशों की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट सूची में भारत को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के नीचे 107वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में जो शीर्ष 3 देश हैं उसमें कौन शामिल है? इसका 4 हो जाएगा, यानी कि क्रोएशिया, एस्टोनिया और मोंटेनेग्रो। तो इन तीनों को शीर्ष स्थान दिया गया है, और भारत को जो स्थान दिया गया है 107वां दिया गया है, और यह 121 देशों की सूची है। और एशियाई जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इसमें सिर्फ अफगानिस्तान को भारत के नीचे रखा गया है। अफगानिस्तान को इसमें जो स्थान दिया गया है वो 109वां दिया गया है, और भारत इसमें 107वें स्थान पर, यानी कि 121 देशों की सूची में भारत को 107वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के टॉप 300 लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? तो इसमें सिर्फ IIMC बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु को शामिल किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट जारी किया गया है, तो इस लिस्ट में कुछ और संस्थानों को भी शामिल किया गया है जो 300 के बाहर है। इसमें 501 से 600 के बीच जो रैंक है उसमें IIT रोपर को शामिल किया गया है। 601 से 800 के बीच IIT इंदौर को शामिल किया है, और 801 से 1000 का जो रैंक है उसमें IIT पटना और IIT गांधीनगर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने किस नदी पर बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है कृष्णा नदी पर। इसके साथ ही याद रखना है कि हाल ही में बिहार में गया जिले के फल्गु नदी पर देश का पहला रबर डैम बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है गया जी डैम। नेक्स्ट, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा बेस्ट गवर्न स्टेट के लिए जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसमें उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि बड़े राज्यों में हरियाणा को और छोटे राज्यों में सिक्किम को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये कौन सा स्टेट अच्छा गवर्नमेंट चलाती है उसके लिए जारी किया जाता है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, जेद्दो दक्षिण कोरिया में एसोसिएशन
ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कौन जीता? तो हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट, हैरी पॉटर में कार्य कर चुके रॉबी कॉल्ट्रन का हाल में निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक अभिनेता थे रॉबी कॉल्ट्रन। नेक्स्ट, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। और ये भी याद रखना है कि हाल ही में गुजरात में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल का जो कोर्स होता है उसे उसके बुक्स को हिंदी में जारी किया गया था। नेक्स्ट, इजिप्ट के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता? और वे ऐसा करने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। और कांस्य पदक जीतने के साथ ऐसा करने वाले यह अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह ध्यान रखना है कि ISSF यह जो आयोजन है यह शूटिंग का है और यह हाल में इजिप्ट में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हाल में इन्फोसिस के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसका नाम बताना है। तो हाल ही में एस रवि कुमार ये इन्फोसिस के अध्यक्ष थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि नंदन नीलेकानी, नारायण मूर्ति ये सभी इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में इन लोग को बांटा गया है। नेक्स्ट, देश की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी जिसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, INS विक्रांत उसका नाम है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में INS विक्रांत जो देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो देश में ही निर्मित किया गया है, उसे भी इंडियन नेवी को दिया गया था। प्रचंड जो है वह स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे हाल ही में वायुसेना को दिया गया है। ठीक है, तो प्रचंड क्या है? प्रचंड स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसे दिया गया है। नेक्स्ट, निसार किन 2 स्पेस एजेंसियों की परियोजना है जिसे फरवरी 2023 में लॉन्च करने की योजना है? तो ये जो योजना है ये नासा और इसरो की है। तो इसमें नासा से एन लिया गया है और इसरो, तो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। एक्चुअली इसका जो निसार है, तो निसार का फुल फॉर्म क्या होता है बताता हूँ। तो निसार होता है नासा इसरो। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, और इसे नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो निसार अगर कहीं भी है तो समझ लेना चाहिए कि यह नासा और इसरो के द्वारा एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट, किस देश के वित्त मंत्री कवासी क्वार्टेग ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री है कवासी क्वार्टेग। अभी देखा गया कि ब्रिटेन में राजनीतिक हलचल देखी गई है और उसमें बहुत सारे जो नेता लोग हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसमें प्रधानमंत्री लिज ट्रस का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में चाड के प्रधानमंत्री जिनका नाम था अल्बर्टे पहमी पडकफ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इटली के प्रधानमंत्री जिनका नाम था मारियो द्रागी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो इन सब का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर से भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले 9वें इंटरपोल जनरल असेंबली का प्रगति मैदान में उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो यह 18 तारीख को आयोजित की गई है इंटरपोल के 9वें संस्करण का।
और ये कहाँ किया गया है, तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। और इसके साथ ही याद रखना है कि इसका जो समापन समारोह है उसमें जो भाषण दिया गया है वो अमित शाह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, किन्हें वर्ष 2022 के लिए अनुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2022 का अनुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार रिसीव किया गया था, ये किया गया था शेख अली, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पौत्र हैं, उनके द्वारा इस सम्मान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप T20 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये जो जीता गया है भारत के द्वारा जीता गया है, श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका को हराकर भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने गर्भवती महिलाओं के पुनर्विवाह के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, तो ये किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ किया, जो सामान्य स्टील रैक की अपेक्षा ज़्यादा हल्का, टिकाऊ और कम लागत वाला है, तो इसे भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। तो ये पहले जो रैक होता था वो स्टील का बना होता था, लेकिन अभी जो स्टील बनाया गया है वो एल्युमिनियम का बनाया गया, और ये पहला एल्युमिनियम फ्लैट रैक को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। ये ज़्यादा टिकाऊ है, हल्का और कम लागत वाला है। नेक्स्ट, अमित शाह ने कहा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का मराठा योद्धा के रूप में पहली बार प्रदर्शित किया गया है, तो ये किया गया है ग्वालियर में। तो याद रखना है कि महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है, और वहीं पे गाथा स्वराज की नामक गैलरी का उद्घाटन किया गया, और ये जो उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। और पहले इसमें यह माना जाता था कि रानी लक्ष्मीबाई को मराठा योद्धा नहीं माना जाता था, और मराठा योद्धा नहीं मानने के कारण उसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा थी उसको नहीं लगाया गया था, लेकिन अब उसमें रानी लक्ष्मीबाई को मराठा योद्धा माना गया और उनकी प्रतिमा को भी लगाया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि मुंबई में क्रांतिकारियों की एक गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। यह राजभवन में किया गया था, मुंबई में जो राजभवन है उसमें किया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने 57,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को परमानेंट किया तथा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कौन बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं, तो हाल ही में रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बन गए। इससे पहले सौरभ गांगुली थे, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। हाल ही में दिलीप तिर्की, इन्होंने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पदभार संभाला था। कल्याण चौबे, इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और आदिल सुमरीवाला, इन्हें हाल ही में इंडियन ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, भवन निर्माण में तकनीक तथा कौशल पर विचार विमर्श और प्रदर्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए गुजरात के सूरत में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया, तो यह किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ये जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक संस्थान नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर कृषि और संबंध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में कौन राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा, और इसमें केरल का जो ग्रोथ रहा है वो नेगेटिव रहा है।
इसके साथ याद रखना है कि मध्य प्रदेश को वैल्यू ग्रोथ फ्रॉम क्रॉप्स, ठीक है, वैल्यू ग्रोथ फ्रॉम क्रॉप्स में शीर्ष स्थान दिया गया था। और उत्तर प्रदेश जो रहा है वो लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है पैडी, शुगर केन और व्हीट का। नेक्स्ट, उल्फ क्रिस्टन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो उल्फ क्रिस्टन हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन में हाल ही में लीजा ट्रस वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जिया मेलोनी। और इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे यार लैपिड। नेक्स्ट, मछली के उत्पादन में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। चीन पहले स्थान पर, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा। और चीनी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर रहा है और ब्राजील दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अयान खान। अयान खान UAE के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के हैं। नेक्स्ट, श्रीलंकन लेखक सिहान करुणातिलका को उनकी किस रचना के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनकी रचना है द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ये रचना है किनकी? तो ये रचना है सिहान करुणातिलका और ये श्रीलंका के लेखक है और इसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। तो गीतांजलि श्री की एक रचना है रेत समाधि, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था टॉम ऑफ सैन के नाम से। इसके लिए गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को यह सम्मान दिया था, यानी कि इंटरनेशनल बुकर 2022 से सम्मानित किया गया था। इंडियन एज एक पत्रिका है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है उर्वरक पर एक पत्रिका का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इंडियन एज, ये उर्वरक पर एक पत्रिका का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, UNDP तथा OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की हाल की रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार पिछले 15 सालों में किस देश में 40.5 करोड़ गरीबों में कमी आई है? फिर भी यहाँ पर गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये भारत के लिए डाटा दिया गया है और इसमें नाइजीरिया यानी कि गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में और दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर को आयोजित 22वां विश्व ब्लॉकचेन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस ब्लॉकचेन समिट का आयोजन जो किया गया था दुबई में किया गया था। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया जो भारतीय इस्लाम से संबंधित अमेरिकी लेखक है? तो इनका नाम है बारबरा मेडकॉफ। बारबरा मेडकॉफ जो है वो एक अमेरिकी लेखक है और ये भारतीय इस्लाम पर लिखते हैं और इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनकिंग टैंक को हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। BB लाल एक पुरातत्वविद थे और B शेख अली ये इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ किया? तो ये किया गया है पंजाब में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए 18 से 24 वर्ष के युवाओं द्वारा गठित ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं के योगदान पर चर्चा करेगी द्वारा कहाँ इसका पहला प्रोग्राम द ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया?
तो ये किया गया है खुलना में, खुलना बांग्लादेश में। तो याद रखना है, एक नवगठित संस्था है ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर। ये काम क्या करेगी, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगी। इसमें युवाओं के योगदान को पर चर्चा करेगी। और इसका पहला प्रोग्राम है, उसका नाम रखा गया था द ग्लोबल क्लाइमेट समिट। और इसका जो आयोजन किया गया है ये बांग्लादेश के खुलना में किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारती दास को भारत का CGA बनाया गया है। तो CGA और CAG इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। CGA बनी है भारती दास और CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, फर्मेंटेड चावल से विकसित एक अल्कोहलिक पेय पदार्थ निहोंसु को किस देश ने GI टैग के लिए आवेदन दिया है? तो भारत में जापान के द्वारा एक पेय पदार्थ जिसका नाम है निहोंसु, उससे GI टैग प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया है। नेक्स्ट, किन्हें भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरमाने गिरधर को भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा को हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर, और मृणालिनी श्रीवास्तव इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, ग्रीको रोमन कुश्ती के अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं साजन भनवाल। नेक्स्ट, हाल में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ऊपर बताया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, 16 नवंबर से वाराणसी में आयोजित होने वाली काशी तमिल संगम के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका पहला कथन जो है वो असत्य है और बाकी कथन सत्य है। तो इसमें असत्य क्या है? तो इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें जो है इसकी मेजबानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन है जो किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो केंद्र सरकार की एक योजना है उसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। और इसमें विभिन्न विचारधारा के 2400 लोगों को जो 12-12 के समूह में होंगे वो वाराणसी जाएंगे। नेक्स्ट, हाल की हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे उदार व्यक्ति जो भारत के बने हैं वो HCL के शिव नाडार बने हैं। नेक्स्ट, हाल में किस फिनटेक कंपनी ने अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है फोन पे के द्वारा। यह डेल टेक्नोलॉजी और NTT के सहयोग से इसने यानी कि फोन पे ने अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इसरो का प्रथम सोलर मिशन आदित्य L1 का प्रधान वैज्ञानिक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शंकर सुब्रमण्यम को। S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। A.K. अनिल कुमार ये भी इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं और इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है A.K. अनिल कुमार को। नेक्स्ट, जियो ने अपने 5G सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है नोकिया के साथ। नेक्स्ट, UNHRC के विशेष संपर्ककर्ता यानी कि स्पेशल रैपर्चर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? या फिर पहली भारतीय भी कह सकते हैं, एक दलित महिला है। तो यह KP अश्विनी। मृणालिनी श्रीवास्तव इसके बारे में ऊपर में बताया गया है। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है उन्हें
हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और रुचिरा कंबोज ये यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट, आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ पर पहले सम्मेलन का आयोजन नवंबर में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देहरादून में। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके।